अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। जी हाँ सामीन, इस वक्त हम अगर बात करें एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा जी की अगर हम बात करें, ऐसा हमने बारहा देखा है कि जब भी किसी को किसी तरीके का ओहदा मिलता है या किसी जगह पर मुकाम पर पहुंचता है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तरीके से किसी तरीके से गलत कमेंट गलत राय आ जाती है। आज 4-5-6 महीने के बाद सरकार बनने के बाद जो है प्यारेलाल शर्मा जी का विज़िट इंदरवाल में है। काफ़ी सोशल मीडिया पे देखा होगा, गर्दिश कर रहा है। इस वक्त इंदरवाल का दौरा चल रहा है पिछले कई दिनों से। आज कहीं ना कहीं इनका विज़िट जो है मिनी सेक्रेटरीट में हुआ है। मिनी सेक्रेटरीट में किस किस से उनका जो है मिलन हुआ, मुलाकात हुई, जानने की कोशिश करेंगे शर्मा जी से। शर्मा साहब, आज बड़े मुद्दत के बाद फिर हम रूबरू होने जा रहे हैं आपसे। पहला यहाँ पे मैंने एक शेर कहा, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। काफ़ी सारे सवाल आप पे हम सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। प्यारेलाल शर्मा के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगते हैं, क्या कहना चाहेंगे इतने महीने के बाद जो आपने किश्तवाड़ फिर से विज़िट किया, लोगों के साथ आप मुलाकात रूबरू हुए, क्या लोगों के ख़यालात हैं और उन लोगों के लिए क्या ख़यालात रहेंगे जो लोग इस वक्त आप पर जो कमेंट कर रहे हैं? देखिए, कमेंट करने वालों को कमेंट करने दो। मेरा काम वो है जो लोगों ने मुझे सौंपा है, लोगों ने जिस काम के लिए मुझे चुना। 6 महीने के बाद मैं बिला शक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस आया, लेकिन मैं कहीं बैठा हुआ नहीं था। मैंने वो करवाया है इन 6 महीने, सिर्फ 6 महीने और मुझे चाहिए उसका रिज़ल्ट आने में। आप देखते होंगे कितनी रोड्स, कितनी बिल्डिंग्स, अस्पतालों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वो आपको सिर्फ 2-3 महीने में रिज़ल्ट आएगा उसका। देखते आपने भी देखा होगा कि अक्सर हम जब सोशल मीडिया हैंडल को ओपन करते हैं वहाँ पे हमेशा देखा जाता था एमएलए इंदरवाल, एमएलए इंदरवाल, एमएलए इंदरवाल। आपके नज़रिए से क्या आपको उन जो आपको सवालात करते हैं या आपका सवाल या निशान बनते हैं उनके लिए किस तरीके के जो कमेंट्स रहेंगे आपके? क्या पब्लिक जिन्होंने आपको चुना है, जिन्होंने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है, क्या आपका काम उनके लिए जवाब रहेगा? आने वाले 2-3 महीने में उन सब को जवाब मिलेगा। मेरी पब्लिक मुझसे खुश है और उन सब को पता है कि हमने अगर इसको चुना है, जो हमारे काम है, जो हमारे डेवलपमेंट के काम हैं, वो सिर्फ सेक्रेटरीट में होंगे, मेरे यहाँ बैठने से नहीं होंगे। आपने आज देखा कहीं ऐसे एमएलएज़ हैं जो डीसी साहिबान को अपने घर में बुलाते हैं, अपनी जगह। मैं तो हर दरवाजे पे खुद जाता हूँ। मैंने अपने पोर्टफोलियो का कोई ख्याल नहीं रखा। मुझे लोगों के काम चाहिए। मुझे कहीं लोगों के काम यहाँ पेंडिंग पड़े थे डीसी ऑफिस में, जो मैं करवाने के लिए आया और मैं खुद साथ गया, लोगों के साथ गया और डीसी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से लोगों के काम किए और जो पेंडिंग रहे उनको भी 2-4 दिन में कहा कि सारे काम कर दूँ। शर्मा साहब, यहाँ पर अक्सर देखा जाता है, हमारे पास भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए हैं। कहा जाता है कि शर्मा साहब फ़ोन नहीं उठाते, जो जिन्होंने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया। हमारे पास अक्सर के सवाल की शर्मा साहब से ये बात हमारी पहुंचा देना, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या कहना रहेगा? क्या सच में आप उन लोगों के फ़ोन कॉल्स नहीं रिसीव करते? मेरी एक बात समझनी चाहिए लोगों को, बिल्कुल, कि मैं अगर उनके लिए अभी डीसी साहब के पास में बैठे थे, तब तक 4 या 5 लोगों ने फ़ोन किया। क्या मैं डीसी साहब से बात करूं, लोगों के मसाइल हल करूं कि उनके फ़ोन सुनूं? 4-5 नंबर हमने व्हाट्सअप मैसेज पे भी डाले हैं कि इस पे नंबर पे बात कर सकते हो। मेरे अक्सर नंबर कहा जाता है कि जो प्यारेलाल शर्मा के जो पीए साहिबान हैं वो भी हमारा फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करते हैं। हर बंदा फ़ोन कॉल रिसीव करता है और आपको यकीन आना चाहिए कि मैं 6 महीने जो मेरे जम्मू में रहे,
उनमें कहीं ऐसे रातें मुझे 12-12, 1-1 बजे अस्पताल जाना बिल्कुल पड़ा। हम देखते थे, सोशल मीडिया पे हम देखते बिल्कुल, और कोई शक नहीं। और जितनी डेड बॉडियां मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने खर्चे से भेजी होंगी वो मुझे ही पता है, या उन खानदानों को पता है जिनको मैंने मदद की होगी। सोशल मीडिया पे बातें करने वालों को करने दो, मेरा काम है डेवलपमेंट करवाना, अपने लोगों की खिदमत करना, वो मैं करते रहा हूँ। वो उसका गवाह मुझे ऊपर वाला। मड़वा वार्ड 1 की अगर हम बात करें, कहीं न कहीं वो जो टेलीफोनिकली से महरूम है, या हम बात करें बिजली से महरूम है, तो कहीं न कहीं यहाँ से मैसेज जा रहा है कि इंद्रवाल की बात छोड़ो, जो मड़वा वार्ड 1 है उसको हम उसकी तो बात ही काट। तो उनके लिए, उस आवाम के लिए, उस जनता के लिए, और कहीं न कहीं यहाँ पे भोंजवा ब्लॉक भी है, उन लोगों के लिए क्या कहना रहेगा आपका, क्या स्टैंड रहेगा प्यारेलाल शर्मा? सबसे पहले भोंजवा की बात कर रहे हो, मैं पहली बार भी गया भोंजवा, इस बार आया हूँ, इस बार भी भोंजवा का प्रोग्राम है। और जितने भी आपके रोड्स पेंडिंग थे भोंजवा में, आपने परसों पीएम जैसा एक ऑफिसर का बयान सुना होगा स्टेज पे कि 18 साल में 3 फेज़ आए, पीएम जैसा फर्स्ट, पीएम जैसा सेकंड, पीएम जैसा थर्ड। इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 18 रोड सैंक्शन है। आज सिर्फ पीएम जैसा फोर्थ आया, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 48 रोड सैंक्शन है। कितना फ़र्क है, 3 फेज़ में 18 रोड 18 साल में, मेरी 6 महीने में, जिसमें भोंजवा भी क्लियर है, कोई गांव नहीं रहेगा रोड्स के बगैर। केशवान क्लियर है, मेरा छात्रों मुगल मैदान बिल्कुल क्लियर है। मड़वा वार्ड 1 में एक ही रोड बन रही थी, वो भी सैंक्शन आई, उसके अलावा कोई रोड बनाने की वहाँ ज़रूरत नहीं, छोटी मोटी रोडें वहाँ R&B में बनाई। क्या सोच है अगले 5 सालों में, क्या सोच है इस वक्त देखा जाए कि यूटी है, काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा होगा कि अपने काम को हल करना या सारे अंजाम देने के लिए? देखिए यूटी है, ये ठीक है कि कहीं मुश्किलात हैं हमें काम करने की, लेकिन लोगों ने चुना, लोग थोड़ा मानेंगे आपकी यूटी है। उन्होंने कहा है हमने आपको वादे किए हुए, आपने वादे किए और वादे निभाने के लिए हम तैयार हैं। देखिए हमने बिजली फ्री का वादा किया था, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने AAY तक तो कर दिया, डबल राशन और बिजली फ्री। आने वाले सेशन में हम BPL तक पहुंच नहीं रहे हैं, सितंबर अक्टूबर में जो सेशन होगा वहाँ BPL को हम डबल राशन और बिजली फ्री देने वाले हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होगा। डेली वेजेस का मसला है, डेली वेजेस के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई अंडर चीफ सेक्रेटरी, वो भी 6 महीने के बाद रिपोर्ट देंगे। सरकार कैबिनेट में ये लाएगी प्रपोजल कि किस तरीके से सबको डेली वेजेस को परमिट करना है, वो मसला है। लैंड डोनर्स जो हैं, जिन्होंने लैंड डोनेट की है बेचारे ने, कहीं स्कूल, अस्पताल, पंचायत घर के लिए उनको कोई इंसाफ, कोई कंपनसेशन नहीं मिला है, उस पर सरकार गौर कर रही है। हम चाहते हैं कि उनके घर का एक सदस्य मुलाजम लगे, ये सब कुछ होगा। सिंहपुरा वाइल्ड टेंडर तो मेरी एक शौक है और ये मेरी ज़िंदगी का अहम है। ये एक मीडिया में शोशा आया था कि कैंसिल हुआ, आपने दोबारा देखा होगा कि मैंने अप्रोच अपने सीएम साहब से की, ऑनरेबल सीएम साहब ने दिल्ली गडकरी साहब से अप्रोच की और उन्होंने उनको जवाब लिखा कि आपकी सिंहपुरा वाइल्ड की फाइल फाइनेंस के पास है, हम जल्दी उसको अप्रूव करवाएंगे और टेंडरिंग प्रोसेस शुरू होगा। छात्रों इंद्रवाल का दौरा आपका हो चुका है, मड़वा वार्ड 1 भोंजवा का दौरा, इसके 8 छात्रों का हुआ, 8 तारीख का मेरा मुगल मैदान का है, उसके बाद मेरा केशवान का है 2 दिन के बाद, उसके बाद मुझे 3 या 4 दिन का प्रोग्राम अपने भोंजवा के लिए है और उसके बाद मैं मड़वा वार्ड। क्या मैसेज रहेगा आखिर में? मैं आपके माध्यम से सभी अपने इंद्रवाल के बाशूर लोगों को, जिन्होंने बदलाव 77 साल के बाद लाया है, उनको मुझ पे भरोसा करना चाहिए और आज सिर्फ इतनी दुआ करें कि अमन रहे, चैन रहे और हमें आपस में प्यार रहे, और उसके बाद डेवलपमेंट करवाना मेरा काम है, जिसके लिए मुझे उन्होंने चुना है। वो मुझ पे भरोसा रखें, सोशल मीडिया पे भरोसा ना रखें। जिनको भूंकना है भूंकते रहें, मेरा अपना काम जो है लोगों की खिदमत करना मैं करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमें टाइम देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे
एमएलए इंद्रवाल प्यारेलाल कैसे शर्मा हुए जी हैं? जिनके साथ हमारा रूबरू क्या और मैं- कुछ सवालात थे उनसे वो जवाब जानने के लिए कोशिश की हमने, क्योंकि अक्सर जब भी हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो हमेशा जो है टारगेट बनाया जाता है, एमएलए इंद्रवाल शर्मा जी को टारगेट बनाया जाता है। आज उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, हम काम देंगे उसको काम के तरीके से हम जवाब देंगे। फिलहाल आप बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।